बहनों भाइयों नमस्कार। जय माता की। माया सगी न तन सगो, सगो न यह संसार, कह कबीर यह जीव सो, सगा है सिरजनहार। यानी परमात्मा से बड़ा आपका कोई हितैषी नहीं। उमा राम सम सो हित माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान शंकर माता पार्वती को कह रहे हैं कि उमा राम सम हित जगमाही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। यानी आपको सदैव परमात्मा की शरणागति में रहना चाहिए, तभी आपका कल्याण है। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंगल देवता कर्क राशि में 3 अप्रैल 2025 को प्रवेश कर चुके हैं और यहां रहने वाले हैं 7 जून 2025 रात्रि में 2:12। मंगल का कर्क राशि में गोचर, नीच राशि में गोचर क्या प्रभाव देगा कर्क राशि वालों को? ये वो राशि है जहां पर मंगल सदैव नीच का रिजल्ट देते हैं, लेकिन देखिए चमत्कार, देखिए कि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, लेकिन कर्क लग्न में मंगल बहुत कारक ग्रह होते हैं। यानी पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी होते हैं कर्क लग्न में, और कर्क राशि में ये नीच के होते हैं। सीधी सी बात है कि कर्क राशि को क्या मिलेगा मंगल की नीच राशि में गोचर होने से? राशि से ये नीच और लग्न से ये महाकारक ग्रह। पंचम भाव आपके संतानों का, आपकी तरक्की का, आपकी इच्छाओं का, आपकी महत्वाकांक्षाओं का, आपके प्रेम संबंधों का, आपके दाम्पत्य जीवन की क्रियाशीलता का, आपकी क्रियाशीलता का, आपकी कला का, आपकी सोशल एक्टिविटीज का, और कर्म क्षेत्र, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका रोजगार, आपके पिता तुल्य अन्य जो रिश्ते हैं, आपकी अंतर शक्ति। अब वहां सबके स्वामी मंगल कारक लग्न में और राशि में ये नीच के होते हैं, है ना चमत्कार। देखिए मंगल देवता का ये जो नीच राशि में गोचर है, यहां पर ये 2 महीने यानी लगभग 66 दिन रहने वाले हैं। और 66 दिन में ये 4 नक्षत्रों का परिभ्रमण करेंगे। 12 अप्रैल तक गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में रहेंगे, 12 अप्रैल से 12 मई तक ये शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद ये अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे और 6 जून को ये मघा नक्षत्र में चले जाएंगे, आगे की राशि में जाने के लिए तैयार होकर। मंगल को नैसर्गिक कुंडली में देखा जाए तो ये लग्न स्थूल शरीर के स्वामी होते हैं। शरीर का जो स्थूल तत्व है वो है मंगल। शरीर में रक्त मंगल है, मज्जा मंगल है। शरीर का अगर हम देखें तो पृथ्वी तत्व भी मंगल है। ये पंच महाभौतिक शरीर है ना, उसमें अग्नि और पृथ्वी मंगल है। मंगल आग का गोला है। मंगल आपकी ऊर्जा है, आपका आत्मविश्वास है, आपकी जल्दबाजी है, आपका क्रोध है। मंगल वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिसके बगैर व्यक्ति चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। दुर्गा की अनंत शक्ति है मंगल। मंगल आपके साथ में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अब मंगल देवता जब जल तत्व राशि में जाएंगे, अग्नि का गोला जब जल में जाएगा तो कमजोर हो जाएगा। एक अनुभव करिए कि एक आग का गोला आपने जल में डाल दिया तो एक उमस पैदा होती है, एक घुटन पैदा होती है, और यही है मंगल का नीचस्थ होना। यानी आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रही।
आप एक अंदर से घुटन पैदा कर रहे हैं, महसूस हो रही है आपको। आप सफलता के लिए प्रयास करते हैं और प्रयास में आप असफल हो जाते हैं। वो घुटन, यही है मंगल का नीच पर। तो आइए जानते हैं क्या आपके साथ किस तरीके के रिजल्ट मिलने वाले हैं। सूर्य हो या मंगल हो, जब कभी राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका प्रभाव एकदम सीधा शुरुआत में ही होने लग जाता है। 0 से 10 डिग्री के बीच में मंगल का जो या सूर्य का जो परिवर्तन होता है बहुत दिखता है, प्रत्यक्षता दिखता है, महसूस होता है। मंगल आपके कर्म के स्वामी, मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी, और दोनों शुभ भाव लग्न में इनका गोचर आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता, आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। ये लग्न का गुण बता रहा हूं, ये लग्न का गुण है, आपकी कर्क लग्न है। तो ये आपको ये चीज मिलेगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, संतान की तरक्की होगी, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, नौकरी कार्य क्षेत्र में आपका प्रमोशन बढ़ेगा, वहां आपका वर्चस्व बढ़ेगा, उन्नति मिलेगी, विदेशी धन विदेशी व्यापार आपको प्राप्त हो सकता है, शेयर सट्टा लॉटरी के प्रति भी आपका झुकाव और वहां से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है, अच्छे व्यापार की शुरुआत हो सकती है। जिनकी कर्क लग्न है, वृषभ लग्न है, देखिए आप कर्क राशि के बेशक हैं, बेशक आप कर्क राशि के हैं, लेकिन लग्न तो कोई भी हो सकती है। तो कर्क राशि वालों को बेहतर और बेहतर परिणाम तब मिलेंगे जब उनकी वृषभ लग्न है, कर्क लग्न है, कन्या लग्न है, तुला लग्न है और कुंभ लग्न है। ये 5 लग्न वालों को बहुत अच्छे परिणाम मिले, बहुत अच्छे परिणाम। लेकिन इनके अलावा कोई लग्न है आपकी और राशि कर्क है, तो सर्वाष्टक वर्ग के आधार पर मंगल के अष्टक वर्ग को देखें तो वहां पर राशि से जो गोचर है वो उतना अच्छा नहीं है, वहां थोड़ी परेशानियां हैं। तो कर्क राशि है अगर आपकी, तो थोड़ी सी परेशानियां भी आपको उठानी पड़ सकती। क्या है? आपको अनावश्यक चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ सकता है, अज्ञात भय, अचानक कोई अज्ञात भय जिसको आप व्याख्या नहीं कर सकते किस तरीके का अंदर से डर है, अज्ञात डर, रक्त विकार, अनावश्यक चिड़चिड़ापन आपके अंदर पैदा हो सकता है। चोट चपेट दुर्घटना से जुड़ी समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं, यात्राओं से परेशानी हो सकती है, बीपी के रोगी हैं, हृदय रोगी हैं तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। कम अच्छा समय, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी आपको परेशान कर सकता है, आपके अंदर की जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है, आपको क्षति दे सकती है। कहीं पर भी किसी भी काम में आप अगर जल्दबाजी दिखाते हैं तो आपको आर्थिक क्षति की संभावना बढ़ जाए। तो बहुत समझदारी से ये 2 महीने यानी 66 दिन का समय आपको पूरा करना है। इस अवधि में एक साथ कई काम लेने से आप कोई भी काम पूरा नहीं कर, एक साथ कई काम लेने के अंदर आदत हो जाएगी जल्दबाजी की वजह से, ये भी ठीक, वो भी, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। होगा क्या? एक भी काम आपको उस काम में आप सफल नहीं हो सकते। तो कोशिश करिएगा एक बार में एक काम लेकर के उसको अंजाम तक पहुंचाइए, उसके बाद दूसरा काम लीजिए। कुछ लोगों को बराबर सरदर्द की शिकायत हो सकती है, स्वभाव में अग्रेशन बढ़ सकता है, उग्रता बढ़ सकती है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस सेना से जुड़े हुए लोग हैं, आपको काफी अच्छा समय ये महसूस होगा, काफी अच्छा इसमें फायदा भी आपको होगा। वहीं प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए भी ये जो मंगल देवता का गोचर है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। नेतागिरी से जुड़े लोगों के लिए भी मंगल का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। इस अवधि में आप मित्र बनाने में बड़ी समझदारी दिखाएंगे। अब समझदारी का मतलब यह है कि आप जो बेकार के लोग हैं उनसे अपनी दूरी बना लेंगे, जो आपको लगता है कि ये हमारे काम के हैं, हमारे समतुल्य हैं, इनसे हमें कुछ फायदा हो सकता है, उनसे आप
मित्रता बढ़ाएंगे। काफी अच्छे परिणाम मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को भी मिलेंगे। वकालत के पेशे से जुड़े लोगों को हो सकता है कुछ कम फायदे मिले। इस अवधि में, इन 66 दिनों में आपको आग्नेय अस्त्रों से बच के रहना है, वाहन के प्रयोग में सावधानी रखनी है और फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए जंक फूड, फास्ट फूड जैसी चीजों को खाने से आपको बचना पड़ेगा। शत्रुओं से भी आपको डर है और कभी कभी ये मंगल आपको अनावश्यक उत्तेजना देकर के मन में बहुत निराश कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए मंगल ठीक रहेगा। संतानों के लिए मंगल अच्छे परिणाम मिलेंगे मंगल से। नेताओं और वाणी का व्यापार करने, वाणी से व्यापार जो करते हैं, कंसल्टेंट हैं, वाणी का व्यापार करते हैं, नेतागिरी के क्षेत्र में है, भाषण कला देते हैं, प्रोफेसर वगैरह हैं, उनको ये मंगल के अच्छे परिणाम मिलेंगे। जल्दबाजी, क्रोध, उत्तेजना, इनसे बचने की आवश्यकता है क्योंकि मंगल के नकारात्मक गुण यही है। जल्दबाजी, क्रोध और उत्तेजना ये मंगल के नकारात्मक गुण है। साहस अच्छा गुण है। आपकी कर्मठता ये अच्छा गुण है। आपकी मेहनत परिश्रम आपका अच्छा गुण है। ख्याति बढ़ेगी, मार्केट डिमांड आपकी होगी, मार्केट डिमांड आपकी बढ़ेगी, लोग आपको पूछेंगे। अब आइए नक्षत्र के आधार पर देखें तो पुनर्वसु नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं उनके लिए 12 मई से 6 जून का समय कुछ कम अच्छा है, कम अच्छा है। मेष ऐसे कर्क राशि के जातक विदेश भेजने में भी इस मंगल की अच्छी भूमिका हो सकती है। पुष्य नक्षत्र वालों के लिए भी ठीक है। उनके लिए क्या है, 12 अप्रैल से लेकर के 12 मई के बीच का समय कुछ कम अच्छा है। पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए 12 मई से 6 जून का समय कम अच्छा है और पुष्य नक्षत्र वालों के लिए 12 अप्रैल से 12 मई के बीच का समय कुछ कम अच्छा है। और अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए 12 मई से 6 जून के बीच का जो समय है ये थोड़ा सा अनावश्यक खर्चे बढ़ा सकता है, अनचाही यात्राएं भी करा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो मंगल का गोचर है कर्क लग्न वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी बहुत परेशानियां देगा। तो आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ और एक विशेष निवेदन के साथ। निवेदन भी समझ लीजिए। देखिए, मैंने बताया आपको कई वीडियोज में कि मैं जन्म कुंडली आपकी देखूंगा। अगर आप बहुत परेशान हैं तो आप अपना डिटेल मुझे कमेंट में लिख करके भेजिए। लेकिन कुछ लोग कमेंट में नहीं लिख करके हमारे व्हाट्सएप पे हमें भेजते हैं। अब व्हाट्सएप में मैं उनकी जानकारी मंगाता हूं जो मुझे शुल्क देते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप पे अपना डिटेल भेज रहे हैं तो 2 काम करने पड़ेंगे। देखिए, कमेंट में तो लिखना ही पड़ेगा, और अगर व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं तो उसमें ऊपर लिख दीजिएगा कि फ्री कुंडली विश्लेषण के लिए भेज रहा हूं। डिटेल फ्री कुंडली विश्लेषण के लिए भेज रहा हूं, क्योंकि व्हाट्सएप पे वो जानकारियां भी आती हैं जो हमें फीस देते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको फ्री में दिखानी है तो मैं देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा, लेकिन ऊपर मुझे लिख दीजिएगा कि फ्री जन्म कुंडली विश्लेषण हेतु ये डिटेल भेज रहा हूं। तो आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, आपकी खुशियां सदैव बरकरार रहें, मां भगवती दुर्गा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता।